चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर सचिव उत्तराखंड शासन एवं नोडल अधिकारी गंगोत्री यात्रा डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम ने होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी के साथ बैठक की यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड सरकार इस बार चार धाम यात्रा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी छोड़ना नहीं चाहती, जिसके लिए प्रत्येक धाम के लिए शासन स्तर से नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार इस बार बीते वर्ष जैसी व्यवस्थाओं को नहीं दोहराना चाहती है। यही वजह रही कि इस बार यात्रा सुव्यवस्थित करने के लिए गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी सचिव डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम सचिव उत्तराखंड शासन दी गई है। वहीं यमुनोत्री धाम के प्रथम पड़ाव की जिम्मेदारी नीरज खैरवाल सचिव उत्तराखंड शासन को दे दी गई है। रविवार को सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को परखने अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे हैं। सोमवार को उन्होंने होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी की समस्याएं सुनी, उसके बाद गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुए। सचिव डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम ने बताया कि चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों एवं चार धाम यात्रा से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ली जाएगी। बैठक के बाद गंगोत्री धाम यात्रा की रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। यमुनोत्री धाम की यात्रा बुकिंग फुल हो गई, जिससे देश विदेशों से यात्री अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। होटल एसोसिएशन ने सचिव से बैठक में कहा कि यात्रियों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं गंगोत्री पुरोहित अशोक सेमवाल होटल व्यवसाय ने बताया कि चार धाम यात्रा में सबसे बड़ी परेशानी यात्रियों को रजिस्ट्रेशन में हो रही है। जब आधार लिंक हुआ है तब उसे OTP आदान प्रदान करने में यात्री को संकोच हो रहा है। मंत्री जी द्वारा निर्देश दिया है कि हर धाम में एक सचिवालय स्तर के सचिव स्तर के अधिकारी जाएंगे और वहाँ पर व्यवस्थाएं देखेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि इस बार व्यवस्था ठीक है या नहीं। इसी के तहत हम यहाँ गंगोत्री धाम को देखने के लिए आए हैं और आज यहाँ पर सारी होटल एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से यहाँ पर मीटिंग हुई है। अभी रास्ते में हम व्यवस्थाएँ देखते हुए जाएंगे और वहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से भी हम गंगोत्री में बैठक करेंगे और जो भी समस्या आएगी वो हम शासन को अवगत कराएंगे। 30 तारीख से शुरू हो रही है और आज माननीय सचिव महोदय यहाँ पर पहुँचे तो हमने उनसे जो उत्तराखंड सरकार की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी और सीमित संख्या की जो पॉलिसी है उस पर बात रखी है। अभी गवर्नमेंट ने है जो संख्या निर्धारण वो ऑफिशियली तो नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल अभी यमुनोत्री धाम का फुल हो चुका है 8 मई से लेकर 20 मई तक। अब ऑनलाइन फुल होने के कारण जो यात्री गंगोत्री आना चाहता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम के दर्शन करना चाहता है, उसको स्लॉट फुल होने के कारण वो बुकिंग नहीं कर पा रहे। और पिछले बार की तरह अगर यात्रा इस बार भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जितनी बुकिंग है लगभग 50% की इसमें कमी आई है, क्योंकि आधार बेस्ड OTP जो है प्रत्येक यात्री से मांगा जा रहा है। ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर को प्रत्येक यात्री से OTP मांगा जा रहा है। अब कोई भी यात्री अपना OTP अपना दे नहीं रहा है, क्योंकि भाई किसी का लिंक्ड उससे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो उसको बैंक का खाली होने का खतरा है। इस चीज़ और जो सरकार जो है विभिन्न पड़ावों पर, चाहे चिन्याली सौड़ हो, ब्रह्मखाल हो और चेक पोस्ट जो बैरियर लगाते हैं, इनको भी हमने हटाने की मांग करी कि निरंतर यात्रियों को आने दिया जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रहने की बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। कम से कम 30,000 लोगों की रहने की व्यवस्था हमारी गंगोत्री घाटी में है। तो किसी भी यात्री को यहाँ पर पूरे धाम में, चारों धाम में रोकने का काम सरकार न करे और हम शीघ्र ही इन विषयों को लेकर आगे भी शासन के पास वार्ता करने जा रहे हैं। हमारे चारों धाम के होटल और जितने भी पर्यटन व्यवसायी हैं वह शीघ्र इस विषय को लेकर 2-4 दिनों के अंदर हम बैठक करने जा रहे हैं। अगर